क्वेश्चन है बिंदुओं ए 1,3 तथा बी -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये आपके पास एक लाइन हो गई। ठीक है, अब पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। ठीक है ना। इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो 1,3 है। ठीक है, और पॉइंट बी का जो निर्देशांक है -4,6 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं। ये पॉइंट आपका पी हो गया। ठीक है ना। जब ये पॉइंट पी हमने इस लाइन के ऊपर लिया तो जो लाइन ए बी है वो डिवाइड हो गई किस रेशियो में, 2:1 में। ठीक है, तो P का निर्देशांक क्या निकल करके आएगा। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे हम फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, P का मतलब P का जो निर्देशांक। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे m1 x2 ये क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो m1 m2 है तो ये यहाँ पे जो पॉइंट है इन्हीं में से हम लोग कैलकुलेट करें। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट ए है इसमें आप x1 y1 मान लीजिए। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इस साइड में x1 आप इस साइड में x1 y1 मान रहे हैं तो फिर आपको इस साइड में x2 y2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इधर x1 y1 मान लिया है तो इस साइड में आपका क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ये आपका m1 हो जाएगा और ये जो आपका दूसरा पॉइंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे m2। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग अपने इस फार्मूले में लिखेंगे। तो देखिए क्या निकल करके आएगा यहाँ से वैल्यू P इज इक्वल टू m1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी इंटू x2 की वैल्यू -4 हो जाएगी अपान में यहाँ से आपको क्या मिलेगा, m1 की वैल्यू 2 हो गई और उसके बाद यहाँ पे x2 की वैल्यू -4 हो जाएगी प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू क्या है 1, ये भी 1 ही है अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 कॉमा m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है इंटू y2 की वैल्यू 6 है प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू y1 की वैल्यू 3 है अपान में 2 प्लस 1 मतलब m1 प्लस m2। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको -8, मतलब इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, -8 प्लस 1 अपान में 3 कॉमा यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12 प्लस 3 अपान में क्या मिलेगा यहाँ से आपको 3। ठीक है, तो यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी P इज इक्वल टू, इसको जब आप माइनस करेंगे तो -7 अपान में 3 कॉमा इसको जब आप आपस में ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15/3 हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो -7 अपान में 3 कॉमा कितना आ जाएगा 5। तो ये जो P की वैल्यू निकल करके आई है -7 अपान 3 5। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है इस लाइन ए बी को 2:1 में बांटेगा तो जो P का निर्देशांक होगा -7 अपान में 3 5 मिलेगा। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आप फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर यही क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए फार्मूले को ध्यान में रखने की।